और गाजा में हमले पर नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया? बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध विराम का आह्वान आत्मसमर्पण जैसा और क्रूरता के खिलाफ जीत हासिल करने की बात नेतन्याहू कह रहे हैं। हालांकि गाजा में आईडीएफ की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, एक बार फिर से यह साफ कर दिया गया कि यह कार्रवाई जारी रहेगी और हमास को मिटाना हमारा लक्ष्य है। The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Because the barbarians are willing to fight us. And their goal is clear. Shatter that promising future. Destroy all that we cherish and usher in a world of fear and darkness. Ladies and gentlemen, this is a turning point for leaders and nations. It is time for all of us to decide if we are willing to fight for a future of hope and promise, or surrender to tyranny and terror. तो बेंजामिन नेतन्याहू को आपने सुना। गाजा पर हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। अब करो या मरो, जंग का दूसरा चरण शुरू, क्या कुछ कहा है और आपको बताते हैं। ये युद्ध का वक्त है, युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है, सीज फायर की कोई संभावना नहीं है। हमास इजराइल को बर्बाद करना चाहता है, ये कह दिया दो टूक नेतन्याहू ने। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अब दुनिया के लिए निर्णायक वक्त आ गया है और ये बयान बहुत मायने रखते हैं क्योंकि अब वक्त आ गया है आतंक के खिलाफ लड़ने का। यानी इस बयान के आधार पर वो ये भी साबित कर रहे हैं कि आतंक के खिलाफ उनकी ये लड़ाई और ये कार्रवाई जारी रहेगी और अब ये भी तय करना है कि हम किसके साथ हैं, आतंक के साथ या शांति के साथ। जी हाँ, इजराइल हर हाल में आतंक के खिलाफ लड़ेगा, ये कहना है नेतन्याहू का। वो मानते हैं कि हमास ने जो हमला किया वो आतंकवादी हमला है। और संजय सोई साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, दो टूक कह रहा, एक जबानी हमला तो जारी है पहले दिन से, जिस दिन से युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन अब बारी है दूसरे चरण की, यानी दूसरे लेवल ऑफ वॉर की, जो कि किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, जब तक ये जमीन धरातल नहीं हो जाती, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा? नहीं, देखिए निधि, बात यहाँ पर आ जाती है इजराइल के सर्वाइवल की। इजराइल अगर हार नहीं सकता, अगर हार गया तो इजराइल का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, दोबारा कोई जमीन नहीं देगा इनको। तो यही कारण है कि आप देखिए कि अगर हमास ने जो हमला किया उसके बाद से ये तो निश्चित है कि हमास का खात्मा करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि हमास ना केवल इजराइल के खिलाफ है, हमास दुनिया के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। और जो उनकी सोच है, बचपन से 12-14 साल के बच्चों को हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ड्रग की आदत डाल रहे हैं, उनको एक दिमाग में उनके वीडियोस दिखा के, सोशल मीडिया दिखाकर उनके अंदर नफरत भर रहे हैं। तो ये आज इजराइल खत्म हो जाएगा तो क्या सोचते हैं हमास यहाँ रुक जाएगा? वो कल को कहीं और चलेंगे, कुछ और करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई इजराइल कर रहा है, आपको लगता नहीं है मुश्किल हो जाएगा हमास के लिए सरवाइव करना? नहीं, हमास बिल्कुल, इजराइल ने तो दृढ़ निश्चय किया हुआ है। सिर्फ चैलेंज ये है सिविल पॉपुलेशन। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है सिविल पॉपुलेशन, सबसे बड़ा चैलेंज है होस्टेजेस। बाकी तो ये टेक्निकल जो टनल वगैरह सबका तोड़ इजराइल निकाल लेगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। यही सबसे बड़ी बात बार बार दोहराई जा रही है, जहां हमास के खात्मे की बात कह रहे हैं और हमास के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। जहां गाजा पर आईडीएफ का ये दो तरफा हमला देखिए, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में नॉन स्टॉप शेलिंग हो रही है। इजराइल ने जमीनी जंग भी अब और तेज कर दी है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, गाजा में देखिए आईडीएफ की टैंक ब्रिगेड, हमास ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हाईवे पर तैनात किए मरकवा टैंक, हमास को चौतरफा घेरने की योजना है।